अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम उर्दू का पहला लेसन तिलसिम होशरुबा इस लेसन को देखेंगे। इससे पहले हमने मेरी दुआ इस नज़्म को देखा, समझा और ज़्यादातर बच्चों ने इसके आंसर लिख के भी बताया। आज हम हिस्सा नस्र का पहला लेसन देखेंगे जिसका नाम है तिलसिम होशरुबा, जिसके मुसन्निफ़ मोहम्मद हुसैन जा। तिलसिम होशरुबा दरअसल तिलसिम इस्लाम मुखालिफ बादशाह साहर अफरासियाब के मुल्क का नाम है। तिलसिम दरअसल क्या है? एक मुल्क का नाम है जिसे होशरुबा के नाम से भी जाना जाता है। यानी तिलसिम होशरुबा अगर एक लिहाज से देखेंगे तो तिलसिम के मानी होता है जादुई असर, है ना। होशरुबा ये तो समझ में आया, जो ऐसा जादुई मुल्क जिसको पढ़ना या जिसको समझने से इंसान क्या होता है, अपने होश खो बैठता है। लेकिन यहाँ पर दरअसल तिलसिम एक मुल्क का नाम है, एक ऐसे बादशाह का मुल्क जो इस्लाम के मुखालिफ था। सबसे पहले जो है वो इसका पेश दर्ज हम देखेंगे। दास्तान किस्सा कहानी कहने का एक कदीम तर्ज है। आपने हातिम ताई, अलादीन, सिंदबाद वगैरह की कहानी ज़रूर सुनी होगी, बल्कि इन कहानियों पर बनाई गई फिल्में भी देखी होगी। ये सब कहानियाँ दरअसल दास्तानें हैं। अलिफ लैला दुनिया भर में मशहूर एक दास्तान है। अलादीन और सिंदबाद की कहानियाँ अलिफ लैला ही में शामिल छोटी कहानियाँ हैं। कदीम ज़माने में कहानियाँ सुनाने का एक आम तरीका था कि एक कहानी शुरू करते और इसमें दूसरी बहुत सी छोटी बड़ी कहानियाँ जुड़ जाती। उस ज़माने में कहानियाँ ज़बानी सुनाने का रिवाज था। इस तरह कहानी एक लंबी दास्तान बन जाती। पुराने ज़माने में चूँकि इंसान वक्त गुजारी के लिए क्या किया करता था, कहानियाँ सुनाया करता था, जिससे वो वक्त, आज के ज़माने में हम जैसे कि मोबाइल का इस्तेमाल जो है वह अपने वक्त गुजारी के लिए क्या करते, लेकिन पुराने ज़माने में वक्त गुजारी के दूसरे ज़राए, टेक्नोलॉजी के मुख्तलिफ ज़राए नहीं थे। इसलिए इंसान क्या करता था, कहानियों के ज़रिए जो है वो अपनी वक्त गुजारी का सामान मुहैया किया करता था। तो उसी तरीके से छोटी बड़ी कहानियाँ मिल गई जो है वो यहाँ पे क्या बन गई है, एक लंबी दास्तान बन गई। दास्तान को, एक कहानी को ऐसे वाक़ये तक लाकर अधूरा छोड़ देता कि सुनने वाला बकिया दास्तान सुनने के लिए बेताब हो जाता। दास्तान को अगली रात इसी कहानी को दूसरी कहानी से जोड़कर दास्तान को आगे बढ़ा देता। इस तरह बेशुमार वाक़यात और बेशुमार किरदारों पर मुश्तमिल बहुत से मजमूए तैयार हो जाते हैं, जिन्हें दफ्तर कहा जाता है। दफ्तर किसे कहा जाता है? तो मुख्तलिफ़ कहानियों का मजमुआ। एक रात जो है वो कहानी पूरी हो गई, उसके बाद जो है वो वहीं से दूसरी कहानी शुरू हो गई, लेकिन उसका मौज़ू, उसका तरीका कैसा था, अलग था, उसके वाक़यात अलग, उसके किरदार अलग। इस तरीके से बेशुमार जो है वो कहानियाँ जुड़ते गए और यही कहानियाँ जो है वो किसकी शक्ल इख्तियार करती गई, दास्तान की शक्ल इख्तियार करती गई, जिससे क्या कहा गया है, दफ्तर कहा गया है। उसी तरीके से हम जो लेसन यहाँ पे पढ़े, जो सबक पढ़ रहे हो, तिलसिम होशरुबा भी एक मज़ीद तवील दास्तान अमीर हमज़ा का एक दफ्तर है। किसका दफ्तर है ये? दास्तान तवील अमीर हमज़ा का एक दफ्तर है। तिलसिम होशरुबा जो हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे, ये दफ्तर हज़ार सफ़ात के 8 या 10 जिल्दों पर मुश्तमिल है। इसमें अमीर हमज़ा अपने लश्कर के साथ 1000 शक्ल के बादशाह लका बाखतरी से मुकाबले के लिए निकलता है। लका खुदाई का दावा भी किया है और तिलसिम के सारे बादशाह जादूगर, देव, परिया और दूसरे मखलूक इसे अपना खुदा भी मानते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे जान पहचान। तिलसिम होशरुबा का वाक़या सुनाने का काम 1857 से पहले रामपुर में शुरू हुआ। इसकी इब्तिदा अमीर अहमद अली ने की। उसके बाद दूसरे बहुत से दास्तान को नई से अवाम में पेश किया। इस ताल्लुक़ से अहमद अली के शागिर्द अम्बा प्रसाद का नाम लिया जाता है। फिर अहमद अली ही के बेटे गुलाम रज़ा ने दास्तान सराई की रवायत को आगे बढ़ाया।
दास्तान की रिवायत ये रही कि इसे सामाईन के सामने सुनाया जाए, फिर तिबात की आसानी से उसे किरात की रिवायत में तब्दील कर दिया, यानी दास्तान किताबों में आ गई। तिलसिम होशरुबा के तमाम जिल्दे 2 दास्तान गोयों का कारनामा है, एक मोहम्मद हुसैन शाह और दूसरे अहमद हुसैन कमर। इनकी पहली 4 जिल्दें जहाँ और बाकी जिल्दें कमर ने सुनाई और लिखी। असल दास्तान अमीर हमज़ा को जितना सुना और पढ़ा गया, उर्दू में कोई दास्तान इस मर्तबे को नहीं पहुंची। अफसोस कि इस अजीम लिसानी कारनामे के मुसन्निफ़ों के हालात दुनिया के सामने नहीं। क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि तिलसिम होशरुबा की जो दास्तान है, या जिसे क्या कहा गया, अमीर हमज़ा, दास्तान अमीर हमज़ा, ये बहुत मर्तबा सुनी पढ़ी गई, लेकिन हमें अमीर अहमद अली और उसके अलावा अम्बा प्रसाद, फिर उसके अलावा कमर, है ना, इनके मुतालिक ज़्यादा मालूमात हमारे पास मौजूद नहीं है। नेक्स्ट हम यहाँ पे दरअसल देखेंगे दास्तान अमीर हमज़ा किस तरीके से बयान की गई है। इसको पढ़ने से पहले ज़ाहिर सी बात है इसके अल्फाज बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, तो ये इसको समझने से पहले या इसको पढ़ने से पहले हम यहाँ पे इस दास्तान का खुलासा, यानी हमारा लेसन जो है तिलसिम होशरुबा का खुलासा मैं आपके सामने बयान कर रही हूँ, बता रही हूँ। ये खुलासा समझने के बाद आपको ये लेसन बहुत ही जल्द और बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। खुलासा यहाँ पे मुख्तसर सा है, अच्छी तरीके से आप समझ लेंगे। तिलसिम होशरुबा दास्तान अमीर हमज़ा की एक ऐसी मजबूत कड़ी है कि इसके बाज़ लोग इसे अमीर हमज़ा से ही हटकर एक अलग दास्तान समझते हैं। किसे? तिलसिम होशरुबा को, है ना। तिलसिम इस्लाम मुखालिफ बादशाह व साहर अफरासियाब के मुल्क का नाम है, जिसे होशरुबा का भी नाम दिया गया। किसे? तिलसिम, जो दास्तान यहाँ पे बयान की गई है। तिलसिम दरअसल क्या है? मुल्क का नाम है, जिसे होशरुबा के नाम से भी जाना गया है या पहचाना गया है। इस दास्तान के अंदर 2 ग्रुप है। एक ग्रुप ऐसा है जो इस्लाम को मानने वाला है और दूसरा ग्रुप ऐसा है जो इस्लाम के मुखालिफ है। समझे? अब इस्लाम को मानने वाला यहाँ पे क्या कह रहा है दास्तान में कि एक लश्कर इस्लाम जिसके बादशाह साद बिन कब्बाद, हमारे लेसन में उसका नाम है साद बिन कब्बाद, और सिपह सालार अमीर हमज़ा है, यानी इसके एक लश्कर, है ना। दास्तान में 2 ग्रोह है, तो पहला लश्कर किसका है? तो साद बिन कब्बाद और उसके सिपह सालार अमीर हमज़ा का, और दूसरा जो इस्लाम के मुखालिफ है जिसमें शाह तिलसिम अफरासियाब और इसका माबूद लका बाखतरी है। यानी किस तरीके से दास्तान में 2 ग्रोह है, एक तो इस्लाम को मानने वाला और दूसरा इस्लाम के मुखालिफ। दूसरा क्या है? इस्लाम के मुखालिफ। समझ में आया? इनके अलावा अफरासियाब के मुतालिक साहरों का 2 ग्रोह भी है, जो पहले इस्लाम मुखालिफ था लेकिन बाद के दिनों में अमीर हमज़ा के ग्रोह का हिमायती होकर शाह तिलसिम अफरासियाब का मुखालिफ हो गया। यानी कुछ ऐसा भी इसमें ग्रोह है जो पहले इस्लाम मुखालिफ जो ग्रोह था उसके मानने वाला था, लेकिन उसके बाद वो इस्लाम मुखालिफ ग्रोह का मुखालिफ बन गया। और इस तरीके से वो किससे जा मिला? इस्लाम के मानने वाले ने साद बिन कब्बाद, या उसके सिपह सालार जिनका नाम क्या है? साद बिन कब्बाद के अमीर हमज़ा। तो ये कुछ ऐसा ग्रोह भी इसमें शामिल हो गया। अमीर हमज़ा लश्कर इस्लाम का अफसर है। आमिर हमज़ा कौन है? लश्कर इस्लाम का अफसर है। उन्होंने बादशाहत अपने संजीदा और जी होश पसरज़ादा, यानी पसरज़ादा की मानी होता है उसका पोता, साद बिन कब्बाद के हवाले करके खुद सिपेगिरी की जिम्मेदारी अख्तियार की। अब अमीर हमज़ा कौन है? तो दरअसल इस्लाम का अफसर है, लश्कर इस्लाम का अफसर है, लेकिन उसने बादशाहत को कबूल नहीं की, बल्कि बादशाहत किसे सौंपी? उसने अपने पोते को, और उसका पोते का नाम क्या है? साद बिन कब्बाद। समझे? समझ में आ रहा है? उसके हवाले, और ख़ुद किसने क्या की? सिपेगिरी को इख्तियार की। उसका मकसद हयात क्या था? इस्लाम की तबलीग करना। उसका मकसद हयात क्या? इस्लाम की तबलीग करना। किसकी? अमीर हमज़ा। समझ में आए? ध्यान में रखे बात, क्योंकि लेसन पढ़ने के बाद ये तमाम बातें आपकी समझ में नहीं आएगी, तो यहाँ पे ध्यान रखिए अच्छे तरीके से। उसका मकसद क्या है? हयात इस्लाम की तबलीग करना। दास्तान के इस हिस्से में नहीं वज़ईफ़ हो चुका है अमीर हमज़ा,
लेकिन वो इतना बहादुर है कि उसके किस्से दूर दूर तक थे। और जब मैदानी जंग में अमीर हमज़ा पहुंचता है तो ऐसे वक्त में मैदानी जंग में जो भी दुश्मन था वो उसे कोसों डर जाता और थरथरा जाता और इस तरीके से अपनी हार को कबूल कर लेता था। अब यहाँ पे जो बात बयान की गई वो किस तरीके से है, तो मुल्कबा खतरी बादशाह ज़मरुद शाह उर्फ लका, जिसने खुदाई का दावा किया है और जिसे अफरासियाब जैसे बादशाह माबूद मानते हैं, अमीर हमज़ा इससे 30 बरसों तक जंग की लका को शिकस्त दी और इसके मुल्क खतरी पर कब्ज़ा कर लिया और इस तरीके से लका वहाँ से भागने पर मजबूर हो गया। तब से वो अमीर हमज़ा से भागा फिरा है। कौन लका? इस लका इसमें बताया गया है जो एक जादूगर है, वो मैं आपको समझाऊंगी। भाग रहा है, अमीर इसका ताक़ुब कर रहा है और उन्होंने इसके पीछे अपने अय्यारों ऐसी जासूस जो लका का पता लगा के अमीर हमज़ा को बता देते। लेकिन इस दास्तान में साद बिन कब्बाद को खबर लग जाती है लका मुल्क कोहे अकीक के बादशाह सुलेमान अम्बरी के यहाँ पनाह गज़ीर यानी छुपा हुआ है, जो लका को अपना माबूद मानता था। बादशाह साद और सिपह सालार अमीर हमज़ा ने लश्कर और अय्यारों के साथ कोहे अकीक के गुलज़ारे सुलेमानी की जानिब कूच किए ने वहाँ पे बढ़ गया और उसके करीब पड़ाव डाला। लका देखता है कि अमीर हमज़ा उसका पीछा करते हुए यहाँ तक पहुँच गया है। वो खौफ के मारे तिलसिम होशरुबा के शहंशाह अफरासियाब से मदद का तलबगार होता है और इस तरीके से तिलसिम होशरुबा मुल्क कोए अकीक से जा मिलता है और अफरासियाब को लका अपना माबूद मानता है। इसके लिए वो लका की मदद के लिए तैयार हो जाता है। अमीर हमज़ा जब अपने खीमा मुल्क कोए अकीक के पास लगाता है, उसका बेटा बदिउज़्ज़मा आसपास का सब्ज़ा यानी उसकी खूबसूरती को देखकर वो उसमें गुम हो जाता है और वहाँ पे शिकार खेलने का मशवरा करता है। अमीर हमज़ा को ये बात नापसंद आती है। वो इस बात को अच्छी तरीके से जानता है कि एक जादुई इलाका है, अगर यहाँ पे शहज़ादा शिकार के लिए जाएगा तो किसी मुसीबत में पड़ जाएगा और इस तरीके से शहज़ादे की बात जो है वो अमीर हमज़ा नहीं मानता। लेकिन शहज़ादा अपनी वालिदा से शिकार खेलने की मंजूरी हासिल कर लेता है और इस तरीके से बदिउज़्ज़मा शिकार के लिए जंगल में निकल पड़ता है। उसी दौरान शहज़ादा एक हरन का पीछा करते हुए काफ़ी आगे निकल जाता है। हरन को पकड़कर जैसे ही ज़बह करता है, तिलसिम में गिरफ्तार हो जाता है। दरअसल हरन शाह तिलसिम अफरासियाब के सरहदों से जा लगा है। चूँकि शिकार के दौरान बदिउज़्ज़मा अपने लश्कर से काफ़ी दूर हो जाता है, लिहाजा मशहूर अय्यार उमिया बिन उमरू अलमारूफ उमर व अय्यार इसकी तलाश में निकल पड़ते हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ क्या दिए गए हैं, सिपह सालारों के नाम दिए गए हैं। और शहज़ादा बदिउज़्ज़मा की लाश मिलती है, जिसे लेकर अमीर की खिदमत में पहुँच जाता है। अमीर गम में मुब्तला हो जाता है। अमीर हमज़ा शहज़ादे की मौत का बदला लेने के लिए अपने उमरिया और से कुछ शक व शुबा मिलता है और हकीम और ख्वाजा शहज़ादा बदिउज़्ज़मा की लाश मिलती है, जिसे लेकर सिपाही अमीर की खिदमत में आ जाते हैं। अमीर गम में मुब्तला हो जाता है और इस तरीके से सिपह सालार अमीर हमज़ा शहज़ादी की मौत का बदला लेने का इरादा ज़ाहिर करता है। लेकिन उमरू व अय्यार उन्हें कुछ शक व शुबा वाला मामला मानते हैं और इस तरीके से इल्म नुजूम को बुलाया जाता है। इल्म नुजूम जब बदिउज़्ज़मा की लाश को देखते हैं तो वो ये शक ज़ाहिर करते हैं कि बदिउज़्ज़मा सही सलामत है ना, बल्कि ये एक तिलसिमी जादू है, ये एक बेसर की लाश है, यानी ऐसी लाश कि जिसका सर नहीं। दरअसल माश के
आटे की है। अमीर हमजा ने उमरू वाइयार को शहज़ादा बदिउज़्ज़मा की खबरगिरी के लिए तिलसिम होशरुबा की जानिब रवाना करता है। अमीर हमजा क्या करता है सिपहसालार कि वो उमरू वाइयार को किसकी तलाश के लिए, बदिउज़्ज़मा की तलाश के लिए तिलसिम होशरुबा की जानिब रवाना करता है। अब तिलसिम होशरुबा दरअसल क्या था ये हमने यहाँ पे उसके पहले हमने समझा है ना। जो हमारा लेसन का नाम है, लेसन का नाम क्या था हमारा, तिलसिम होशरुबा। अब तिलसिम किसे कहा गया है, यहाँ पे एक पहाड़ का नाम है, बराबर। और होशरुबा उस पहाड़ को जो है वो दूसरे नाम से जाना गया है, बराबर। यानी एक ऐसा जादुई पहाड़ है ना कि जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ऐसे चौंका देने वाले वाक़यात रूनुमा हो जाते हैं जिससे इंसान अपना होश खो बैठता है। इस तरीके से ये पूरा खुलासा है कहानी का। इंशाअल्लाह कल हम लेसन को पढ़ेंगे और लेसन को पढ़ते हुए इसके मुश्किल अल्फाज जो यहाँ पे बयान किए गए हैं उसके मानी बताती जाओगी, आप अपने बयास में उसे लिखते जाएगी। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।